So today I want to share on the topic fear of God. और आज मैं परमेश्वर के भय जो परमेश्वर का भय होता है उस विषय पर आप सभी से बात करना चाहता हूँ। There is a verse in Proverbs chapter 9 verse 10 which says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. और नीति वचन अध्याय 9 और वचन 10 ऐसे कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। See, the word wisdom, we can tell it like this: wisdom refers to a practical Christian life or day-to-day Christian life. और यहाँ पर जो वचन में बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया गया है उस बुद्धि का हम इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि यह इस प्रकार के मसीह जीवन को हर रोज दिन प्रतिदिन जीना, हमारे अभ्यासिक क्रम में लाना, यही अर्थ होता है इस बुद्धि का। Yeah. So, what is the beginning of our practical Christian life? तो हमारे जो मसीह जीवन को जिसे हम जीते हैं वास्तविक रूप से उसकी शुरुआत कैसे होती है? See, in our alphabet, in Hindi alphabet, the first letters are R, R, E, E. These are the first letters, alphabets. और यदि हम हमारे हिंदी भाषा की 12 खड़ी के विषय में यदि हम देखें तो वहां पर जो पहले शुरुआती शब्द होते हैं वो अ आ ई होते हैं। In English, it is ABCD. और अंग्रेजी में उसे हम ABCD कहते हैं। See, without studying alphabets, you cannot study anything. You cannot study history or geography or chemistry. You cannot go to second standard or fifth standard or any class. और यदि आप क ख ग या जो अ आ ई होते हैं उससे बिना सीखे आप अगली कक्षा में कभी प्रवेश नहीं कर सकते कि जैसे आप और भी बाकी के अन्य विषय जैसे जीव विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है, इस प्रकार के आप विषयों को कभी नहीं समझ पाएंगे। So in the same way, for a practical Christian life, the ABCD it is written here, Proverbs 9:10, fear of God. इसी प्रकार से हमारा मसीही जीवन जिससे हम वास्तविक तौर पर जीते हैं हमारे जीवन के द्वारा, इस वचन में हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 9 और उसके 10 में यहोवा का भय मानना ही उसकी शुरुआत है। So, see, what is the meaning of fear of God? और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहोवा का भय मानना इसका अर्थ क्या होता है? See, many people have got a wrong understanding of fear of God. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कई लोगों को परमेश्वर के भय के विषय में गलत तरीके से इसे समझते हैं। See, many people think fear of God is, see, God may harm me, God may hurt me. God is somebody who is so terrible. God will somehow hurt me. You see, that kind of an understanding people have got. और कई लोगों की ऐसी परमेश्वर को लेकर ऐसी धारणा होती है कि परमेश्वर मुझे दंड देंगे या परमेश्वर मुझे दंडित करने वाले हैं और परमेश्वर बहुत ही भयानक और भयभीत है कि वह मुझे ताड़ना देंगे या मुझे संकट में डाल देंगे। और इस प्रकार के कई सारे गलत विचार परमेश्वर के प्रति लोगों में। See, God is a father. Do you think your father want to hurt you in any way? No. Your father is thinking the best of you. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या हमारा पिता जो होता है वो हमें ठेस पहुंचाने, हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपके भले और लाभ की ही बातें करेंगे। See, I've got a earthly father. I mean, he passed away some 10 months ago, but he was an extremely loving father. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे भी एक संसारिक पिता थे और 10 महीने पहले वो एक प्रभु के पास चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही प्रेमी पिता थे। See, as I was growing up, when I became 15 years old, 20 years old, 25-year-old, my thought is, I don't want to hurt him. I don't want to bring grief, sorrow to his heart. I want to make him happy. और जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरी उम्र 15 वर्ष की हुई, 20 वर्ष, 25 वर्ष, ऐसे में जब बढ़ने लगा तब मैंने जाना कि मेरे हृदय में यह इच्छा थी कि मैं अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहता।
मैं ऐसे कोई भी काम को नहीं करना चाहता जिससे मेरे पिता का मन टूट जाए, उनका मन दुखी हो जाए। See, that is the fear. That is the fear of an earthly father. और यह जो भय होता है, यह एक संसारिक पिता के विषय में यह भय माना जाता है। See, our heavenly father is compared to us. He is extremely good. We are all evil fathers. ये हमारा जो स्वर्गीय पिता होता है, जो स्वर्ग में है, वह हमारे इन संसारिक पिता से कई गुना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। And he has done so much for us. He came down. Jesus came down and died for us, saved us, gave us new life. He loves us so much. और उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ बहुतायत से किया है कि हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा कि यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राण को दे दे। So, what is the real meaning of fearing God? It is, Jesus, I don't want to hurt you or bring grief or sorrow to your heart in any way. That is the true fear of God. और परमेश्वर का भय माना, इसका वास्तविक अर्थ यही होता है कि यीशु मसीह, मैं आपके हृदय को दुखी नहीं करना चाहता, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे आपका हृदय को मैं ठेस पहुंचा दूं। और यही वास्तविक अर्थ होता है परमेश्वर का भय मानना। What is the thing that hurts God most? और ऐसी कौन सी बात होती है जो परमेश्वर को सबसे ज्यादा दुखी करती है? It is sin. और वह पाप होता है। We can read in Proverbs 8 verse 13. और हम नीति वचन के अध्याय 8 और वचन 13 में पढ़ सकते हैं। It is very clearly written what is fear of God. It's written, fear of God, fear of the Lord is to hate evil, pride, arrogance, evil way, and perverse mouth I hate. और यहाँ पर नीति वचन अध्याय 8 और वचन 13 में हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर का भय मानना क्या होता है। और यहाँ पर वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से, उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। So it is very clearly written what is the meaning of fear of God. Fear of God is to hate sin. और यहाँ पर साफ रीति से परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के भय मानने के विषय में उसका अर्थ लिखा गया है कि परमेश्वर का भय मानना यानी पाप से बैर करना है। I want to let us turn to the first pages of the Bible. It is written there in Genesis chapter 2. When Adam and Eve was created, God gave them only one commandment. और आइए हम हमारे बाइबल के शुरुआती जो पन्ने हैं उनको हम पलटते हैं। और शुरुआत के हम उत्पत्ति के अध्याय 2 में वचन की ओर आते हैं, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को केवल एक आज्ञा का पालन करने के लिए कहा था। God did not give them 30 commandments. God gave them only one commandment. परमेश्वर ने उन्हें कुछ 30 आज्ञा नहीं दी थी पालन करने के लिए, परमेश्वर ने केवल उन्हें एक ही आज्ञा का पालन करने के लिए दी कहा। And that is written in Genesis chapter 2 verse 17. It's written, the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. In the day you eat of that tree, you shall surely die. और हम उत्पत्ति के अध्याय 2 और वचन 17 में पढ़ते हैं, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। See, God and Adam and Eve, they were in fellowship. They were walking in the garden. They had a wonderful, wonderful relationship. और हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि उस अदन की वाटिका में परमेश्वर, आदम और हवा की आपस में बहुत ही अच्छी संगति होती थी। वे उनका रिश्ता आपस में बहुत ही करीब का था, घनिष्ठ रिश्ता था। और वे आपस में एक दूसरा बहुत ही संगति का समय बिताते थे। But devil was very, very unhappy. लेकिन हम उस वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर वहां पर दुखी हो जाते हैं। Devil was very unhappy. और हम देखते हैं वहां पर शैतान जो है वो बहुत ही इस बात से नाराज होता है। And he came in chapter 3 and he started a conversation with Eve. लेकिन हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय, उसके अगले अध्याय में पढ़ते कि वहां पर वो जो शैतान है, सांप है, वो आता है और हवा से बातचीत करने लगता है। And Satan said, really God told you not to eat of that tree?
और वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो सांप है वह आकर हवा से कहता है कि क्या वास्तव में परमेश्वर ने तुमसे इस वाटिका से किसी भी वृक्ष का फल न खाने के लिए कहा है? And in verse 4, chapter 3, verse 4, the devil said, you shall not, if you eat of that tree, you shall not surely die. और हम उत्पत्ति अध्याय 3 के वचन 4 में पढ़ते हैं, वहां पर सर्प ने स्त्री से कहा कि यदि तुम वह फल खाओगे तो निश्चय ना मरोगे। The day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God. और जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। So God said, you shall surely die. Devil came and said, you shall not die. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम उसका फल न खाना, नहीं तो अवश्य मर जाओगे। और शैतान ने आकर कहा कि नहीं, तुम उसका फल खाओगे तो कदापि न मरोगे। So first of all, Eve ate it and then gave it to Adam. Both sinned. और सबसे पहले हवा ने उस वृक्ष का फल खाया और उसके बाद उसने उसके पति आदम को भी दिया और दोनों ने पाप किया। Later, God came there and God asked this question to Adam. Verse 11, have you eaten of the tree which I commanded you not to eat? और उसके बाद हम वहां पर पढ़ते हैं कि उस दिन की संध्या परमेश्वर बगीचे में वाटिका में आते हैं और वहां पर आदम से पूछते हैं कि क्या मैंने तुझे नहीं चिताया, तो मैंने तुझे उस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था? See, that answer is very simple. He should have said yes or no. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि उस प्रश्न का जो परमेश्वर ने किया था आदम के लिए उत्तर बिल्कुल सरल था, साफ था। उसे या तो हाँ कहना था या ना कहना था। But he gave a third answer. लेकिन उसने एक तीसरा ही उत्तर दे दिया। He said, this woman whom you gave, she is the cause of the problem. She gave it to me, that's why I ate. लेकिन उसने वहां पर आगे कहा कि उस जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। God asked Eve, what have you done? और तब परमेश्वर ने उस स्त्री से हवा से पूछा कि तूने ये क्या किया? She also gave a third answer. This serpent is the cause. He gave. That devil is the cause of it. और तब उस स्त्री ने भी एक तीसरा उत्तर दिया और उसने कहा कि यह सांप जो है वह जिम्मेदार है जिसने मुझे भड़का दिया। See, they never owned their mistake. If they would have said, see, I am the cause of the problem, then things would have been different. और हम पढ़ते हैं वहां पर कि आदम और हवा दोनों में से किसी ने भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। यदि उन्होंने वहां पर अपनी गलती को अपने उस किए हुए काम को मान लिया होता कि उनसे हुआ यह काम, तो कुछ और ही कहानी होती। They began to blame other people. वे औरों पर दोष लगाने लगते हैं। And God was very much grieved. He drove both of them out of the garden. और उनके इस कार्य के कारण परमेश्वर का हृदय बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और उन्होंने परमेश्वर ने उन दोनों को उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। See, you can see here what is the thing that hurts God most. What is the thing? Sin, disobedience. That is the thing that hurts God most. और हम यहाँ पर इस वचन में देख सकते हैं कि वह कौन सी बात है जो परमेश्वर के हृदय को सबसे ज्यादा दुखी करती है। वह पाप ही है। हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। यही बात परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचाती है। And not only sin, when the question is asked, have you sinned? They never owned their mistake. They said the other person is the cause of it. परमेश्वर ने जब उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने अपनी गलती को तो स्वीकार नहीं किया, अपनी गलती नहीं मानी, परंतु उन्होंने दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगा दिया कि इसके कारण यह हुआ है। See, in chemistry, there is a litmus paper test. और हम रसायन विज्ञान में यदि हम देखते हैं तो वहां पर एक पेपर होता है लिटमस पेपर और उस पर एक प्रयोग किया जाता है। If you put litmus paper in acid, that paper will turn red. और यदि आप उस लिटमस पेपर को एसिड में डुबो देंगे तो उस पेपर का रंग लाल हो जाता है। If you put that in alkali, it will turn blue. लेकिन यदि उसे आप एल्कली में डुबाते हैं तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है। In the same way, there is a litmus paper test to see whether we have got fear of God or not.
उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी इस प्रकार का लिटमस पेपर का जो है वह एक प्रयोग होता है, एक जांच होती है। हम पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है या नहीं। See, the test is this, our thought life. और वह जो जांच होता है, वह जो परीक्षा होती है, वह हमारे विचारों का जीवन है। See, what I'm thinking, my closest person is my wife. She also don't know. और मैं मेरे विचारों में मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे सबसे करीब में रहने वाला व्यक्ति जो मेरी पत्नी है, मेरा साथी, वह भी नहीं जानती कि मेरे विचार क्या है। For example, when I'm lying down in the bed with my wife, imagine she is sleeping. What all thoughts comes through my mind? Nobody knows. Nobody on earth knows. No, even my wife does not know. मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं अपने पत्नी के साथ पलंग पर सोया हूँ, लेटा हूँ, और मेरी पत्नी नींद में है, वह सो चुकी है, लेकिन मैं जाग रहा हूँ। मेरे उस समय मन में, मेरे सोच विचारों में कौन से विचार चल रहे हैं, ये ना तो मेरी पत्नी जो मेरे बगल में लेटी है वह जानती है, ना कोई और मनुष्य जानता है, परंतु मैं। Imagine you are alone in a room and you with your mobile. What all thoughts go through your mind? Nobody knows. और मान लीजिए उदाहरण के लिए आप एक कमरे में अकेले ही हैं और आपका मोबाइल आपके हाथों में है। उस समय आपके मन के अंदर कौन से विचार चलते हैं, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानता। See, there is where God is testing whether we fear God or not. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही वह क्षण होता है, समय होता है, जहाँ पर परमेश्वर आपको परख कर जानना चाहते हैं कि क्या आपके अंदर उसका भय है या नहीं। I want to show you a man in the Bible. We can read in Genesis chapter 2, Genesis chapter 22, where he had a temptation in his dream. Nobody knew. God was testing him whether he will obey or not. और मैं आपको बाइबल में से एक व्यक्ति के विषय में बताना चाहता हूँ, जिसके पास ऐसी पाप करने की परीक्षाएं आई थी उसके स्वप्न में, और परमेश्वर परख कर जानना चाहते थे कि वह मेरा भय मानता है या नहीं। In Genesis chapter 22, we read of Abraham. और हम उत्पत्ति के अध्याय 22 में हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं। One day night, maybe at 2 o'clock in the night, God came to him and said, Abraham, I am testing you. You have to take your son and go to Moriah mountain and sacrifice him. और हम वहां पर पढ़ते हैं कि लगभग रात के 2 भी बज रहे हों, मध्य रात्रि का समय था, और परमेश्वर अब्राहम के पास आकर उससे कहते हैं, अब्राहम, मैं तेरी परीक्षा करने वाला हूँ, तुझे अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मोरिया पहाड़ पर लेकर जाना है और मेरे लिए बलि करना है। See, next day morning he could have got up. Imagine he told nothing to nobody. He could have led a very good life. Nobody would have known that Abraham disobeyed God. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि सुबह उठकर जब नींद खुले और अब्राहम किसी भी मनुष्य को यह बात जाकर ना बताए कि परमेश्वर ने उसे इस बात को करने के लिए कहा, और यदि वह इस काम को ना करे और किसी से भी इसका जिक्र ना करे, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। Nobody knew that God gave such a command to Abraham. Nobody in the world knew. कोई भी व्यक्ति इस संसार का नहीं जानता था कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा का पालन करने के लिए कहा है। But we can read in chapter 22 verse 3. Abraham rose early in the morning. He prepared his donkey and with his son he started going to Moriah the mountain. He had to journey 3 days. लेकिन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 22 और वचन 3 में कि अब्राहम सुबह तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कस कर 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को मोरिया पहाड़ पर लेकर जाने के लिए चल पड़ा, और वह 3 दिन की यात्रा थी। And he reached Moriah mountain. He was about to kill his son. He was ready to obey God. और हम वहां पर पढ़ते हैं वचन में कि वह वहां पर पहाड़ पर पहुंचता है और इसहाक को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए वह उस पर हाथ उठाता है, लेकिन वह तैयार था अपने बेटे को बलिदान करने के लिए और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए। And that time God stopped. And then just see what he said to Abraham in chapter 22 verse 12. Do not lay your hand on this lad. And he said, now I know that you fear God. और तब हम उस
हैं कि 12वें वचन में पढ़ते हैं कि जब अब्राहम अपने बेटे को हानि पहुंचाने पर था, उसे मारने पर था, परमेश्वर स्वयं उससे आकर रोकते और कहते हैं कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। See, when we sit with your mobile in alone in the room, and when a temptation comes and we reject it and we go out of the room, then you know what God says? Now I know you fear God. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जब आप एक अकेले कमरे में हैं और आपका मोबाइल फोन आपके हाथों में है और पाप करने की परीक्षाएं आपके मनों में, आपके विचारों में दौड़ रही है, उस समय जब आप उस पाप का इनकार करते हैं, ना कहते हैं, और उस कमरे से जब बाहर निकल कर आप आते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि इससे अब मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है। I want to tell you, one day Sadhu Sundar Singh had a vision. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि एक दिन साधु सुंदर सिंह को दर्शन आया, And in that vision, he saw a young man sitting in a room. और उस दर्शन में उन्होंने देखा कि एक कमरे के अंदर एक जवान व्यक्ति बैठा है And he was doing a sin inside that room. और वह अपने उस कमरे के अंदर बैठकर पाप कर रहा था। He thought nobody is looking at him, nobody is seeing him. उसने यह सोचा कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा और मेरे इस काम के विषय में किसी को कुछ नहीं पता। But actually, in that room, Sadhu Sundar Singh in his vision saw that there were angels of God and angels of devil. लेकिन हम वहां पर पढ़ते हैं, उस दर्शन में देखें कि भले ही उस व्यक्ति को कोई मनुष्य के आके नहीं देख रहे थे, लेकिन बहुत सारे स्वर्गदूत और प्रधानताएं और जो दूत होते हैं परमेश्वर के, स्वर्ग की जो शक्तियां हैं, वह सब उसे देख रही थी। There are angels of God and also angels of devil. और ऐसे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के हैं और ऐसे स्वर्गदूत हैं जो शैतान के हैं। And as this young man was sinning, all the angels of God were embracing each other and crying. और जब ये जवान व्यक्ति कमरे में बैठकर पाप कर रहा था, तब जो स्वर्गदूत परमेश्वर के थे, वे सब आपस में एक दूसरे को देखकर दुखी थे और आपस में वे विलाप कर रहे थे। Actually, this young person was a believer. That is why they were crying. The angels of God were crying. और यह जो जवान व्यक्ति था, यह एक विश्वासी था और यही कारण है कि जो परमेश्वर के दूत थे, स्वर्गदूत, ये बहुत ही ज्यादा विलाप करके रो रहे थे। But the angels of devil are laughing and dancing, and they were very, very happy. लेकिन जो शैतान के स्वर्गदूत थे, शैतान के दूत, वे सब इस पर आनंद मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, वे नाच रहे थे, कूद रहे थे। And in that vision, Sadhu Singh also saw that God's eyes were watching all that is happening in that room. और साथ ही हम पढ़ते हैं कि इन सब बातों के अलावा परमेश्वर की आंखें भी थी जो इन सारी घटनाओं को देख रही थी। See, I want to tell you, this is to really fear God, that God's eyes are always, wherever you are, God's eyes are seeing my thoughts, my attitudes, what I do, where no one sees. God is seeing, God's angels are seeing, and devil is also seeing everything. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही वह समय होता है जहाँ पर हमें परमेश्वर का भय मानना है कि मुझे कोई इंसान नहीं देख रहा, लेकिन मुझे परमेश्वर की आंखें देख रही है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की नजर मुझ पर है, शैतान के दूतों की नजर मुझ पर है। I want to read a verse in Hebrews chapter 4 verse 13. और मैं इब्रानियों के अध्याय 4 और वचन 13 से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। It is written of God, there is no creature hidden from his sight. All things are naked and open to the eyes of him with whom we have to give an account. और हम इब्रानियों अध्याय 4 और वचन 13 में पढ़ते हैं, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। See, this is the meaning of fear of God. God is seeing everything in my life, and to him
I have to give an account of my entire life one day. और यहाँ पर हम साफ रीति से पढ़ते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि से कोई भी वस्तु, कोई भी बात मेरे जीवन के विषय में छुपी हुई नहीं है, और एक न एक दिन मुझे इन सारी बातों का लेखा जोखा परमेश्वर को देना होगा। Last, I want to tell you of another young man called Joseph. और अंत में मैं एक और व्यक्ति के विषय में आपसे कहना चाहता हूँ, यूसुफ के विषय में। See, Joseph was in Egypt. He was far away from his father and mother, and he was alone in the house of Potiphar. और हम पढ़ते हैं वहां पर यूसुफ के विषय में कि यूसुफ अपने घर, अपने माता पिता, अपने परिवार से दूर दूसरे देश मिस्र में जाकर बसा था, जहाँ पर पोतीफर रहता था, वह उसके घर में रहता था। Potiphar's wife was a very bad woman. और जो पोतीफर की पत्नी थी वो बहुत ही बुरी स्त्री थी। She was coming and telling Joseph, "You come and lie with me." और वह वहां पर यूसुफ के पास आकर उससे कहती है कि आ जा मेरे साथ सो। But Joseph was refusing it. लेकिन यूसुफ जो है वह उसका इनकार कर रहा था। We can see in chapter 40 and verse 10, it is written, sorry, chapter 39 verse 10, sorry. Genesis chapter 39 verse 10. और हम उत्पत्ति के अध्याय 39 और वचन 10 में हम वहां पर पढ़ते हैं, She spoke to Joseph day by day, but Joseph did not listen to her. He did not lie with her, or she refused to be even with her. और हम उत्पत्ति अध्याय 39 और वचन 10 में पढ़ते हैं, ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेते या उसके संग रहे, वह नहीं माना। And you know what Joseph was telling? How can I do this great evil because God is seeing me? और हम वहां पर पढ़ते हैं कि मैं यह ऐसा घिनौना महापाप कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। You can see that in verse 9. और वचन 9 में हम पढ़ते हैं वहां पर it's written in verse 10, he refused to be anywhere near that lady. और हम वहां पर वचन 10 में पढ़ते हैं कि हर दिन वह इस बात का इनकार करता रहा, यहाँ तक कि वह उस स्त्री के निकट भी नहीं जाना चाहता था। If the woman came through the front door, Joseph will go out through the back door. और यदि वह स्त्री यूसुफ के पास कमरे के सामने के द्वार से प्रवेश करती तो यूसुफ कमरे के पीछे के द्वार से बाहर चला जाता था। If Joseph was with the animals or looking after the animals, if she came there, he will go to the garden. और उस समय जब यूसुफ पोतीफर के जानवरों को, पशुओं को चरा रहा था, और यदि उस समय पोतीफर की पत्नी उसके पास आती तो वह उनको छोड़कर कहीं किसी बगीचे में चला जाता। If she comes to the garden, he will go to the kitchen. और यदि वह वहां पर बगीचे में उसके पीछे आती तो वह वहां से रसोई घर में चला जाता। How could this man, this young man, nobody was watching him, his father, mother, all brothers very very far away, how he could learn the fear of God? लेकिन हम इस जवान व्यक्ति यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं और पाते हैं कि कैसे यह व्यक्ति इस पाप की परीक्षा का इनकार करता रहा और कैसे परमेश्वर का भय मानता है, जबकि उसके माता पिता और भी भाई है वह उससे कई ज्यादा दूरी पर थे। He knew that there is a God who is watching him everything in my life. लेकिन वह इस बात को जानता था कि एक परमेश्वर जरूर है जो मेरे जीवन की हर एक बातों को देखता है। See, in the New Testament we read, flee youthful lust. Young people, it's written, flee youthful lust. Flee means run away from youthful lust. और हम नए नियम में नई वचन हम पढ़ते हैं जवानों के विषय में, परमेश्वर का वचन कहता है कि जवानी की अभिलाषा से भाग, वहां भागने के विषय में कहता है। But this Joseph, he was not in the New Testament. He was even before law was given by Moses. He lived even before that. But he obeyed the New Testament command which says, run away from sexual sin. लेकिन हम इस यूसुफ जवान व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं कि यह उस समय में जी रहा था जहां पर तब तो जो आज्ञाओं की पट्टियां थी, 10 आज्ञा वो भी नहीं दी गई, तो उसके काफी पहले यह व्यक्ति, यह जवान लड़का जी रहा था
और वहां पर वो इस नई वाचा की आज्ञा को कि जवानी की अभिलाषा से भाग, इससे पालन किया। Because he did not want to hurt God, bring grief or sorrow to the heart of God. He feared God. क्योंकि यह व्यक्ति चाहता था कि वह परमेश्वर को अपने कार्यों के द्वारा किसी भी रीति से दुखी नहीं करे। वह नहीं चाहता कि ठेस पहुंचे, और उसने परमेश्वर का भय माना। So let us learn to fear God, my dear brothers and sisters. That is the ABCD of Christian life. तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के भय को जानना सीखे, मानना सीखे, और यही हमारे मसीह जीवन का आई है। May God bless you all.